आज के इस लेक्चर में हम लोग सुनने वाले हैं एंड देखने वाले द कंसेप्ट वी कॉल्ड इट एज अ लिसनर। तो जैसे नाम बताया गया है, लिसनर का नाम क्या होता है? लिसनर का काम होता है लिसन करना। किसको? यूजर कनेक्शन रिक्वेस्ट को। कंसीडर अ सिचुएशन कि ये मेरा डेटाबेस है। ओके, अब जब मैं डेटाबेस बोलता हूं ना, तो आप उसको बाय डिफॉल्ट प्लगेबल डेटाबेस ही कंसीडर करो, क्योंकि कंटेनर को तो कोई कनेक्शन रिक्वेस्ट आती नहीं है। कंसीडर अ सिचुएशन, ये मेरा प्लगेबल डेटाबेस है जिसका नाम है PDB1। अब क्या होता है कि जो भी हम लोग यूजर बनाते हैं ना, हम लोग डेटाबेस यूजर की बात करते हैं। मतलब अगर मुझे कोई यूजर बनाना है तो वो प्लगेबल डेटाबेस के अंदर मैंने वो यूजर बनाए, यूजर 1 एंड यूजर 2। ये जो यूजर मैंने बनाए, इस यूजर को हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सी यूजर है ये? लोकल यूजर। दीज आर माई लोकल यूजर्स। अब ये यूजर क्या करेंगे? ये यूजर तो हम नहीं बनाए, ये यूजर, अब जैसे मैं डीबी हूं, तो मैं डीबी हूं तो मैं क्या करता हूं? डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर सिस यूजर से लॉगिन करता हूं, क्योंकि मैं सर्वर के थ्रू आके डायरेक्टली। लेकिन अगर एक नॉर्मल यूजर है, वो ऐसे सर्वर में पहले लॉगिन करेगा फिर डेटाबेस में आएगा, ऐसा होगा क्या? वो इस डेटाबेस को अगर उसको एक्सेस करना है तो वो पर्टिकुलर कोई तो भी एप्लीकेशन यूज करेगा। बराबर है? कंसीडर अ सिचुएशन कि ये कोई एप्लीकेशन के थ्रू डेटाबेस को कनेक्ट करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपना ओरेकल का एग्जाम्पल लेता हूँ। ओरेकल का एक एप्लीकेशन आता है, जैसे एग्जाम्पल पकड़ लो, एसक्यूएल डेवलपर। सुना है ना आप लोगों ने? एसक्यूएल डेवलपर या फिर टोड। मैं क्या करता हूँ, ये इस एप्लीकेशन को मैंने यूज किया, एसक्यूएल डेवलपर को। मैं एसक्यूएल डेवलपर में अपने क्या डालूंगा? क्रेडेंशियल्स डालूंगा। क्रेडेंशियल मतलब यूजर आईडी, पासवर्ड, कुछ छोटी मोटी चीजें और भी होती है, लाइक सर्वर का नाम, आप पोर्ट नंबर वगैरह वगैरह डालेंगे। अब जो भी यूजर आईडी पासवर्ड मैंने वो डाला, वो सही है कि गलत है, वो किसके साथ वेरीफाई होगा? डेटाबेस के साथ में। मतलब जो यूजर मैंने बनाया, वही यूजर से मैं यहां से कनेक्ट कर सकता हूं। मतलब अगर मैं एसक्यूएल डेवलपर को कनेक्ट कर रहा हूं, मतलब मैं किसको कनेक्ट कर रहा हूं? डेटाबेस को। एंड एसक्यूएल डेवलपर में आप टेबल बना सकते हो आपका। जैसे एसक्यूएल डेवलपर के अगर अंदर आप जाओगे, तो आप उसके अंदर टेबल बनाओ, टेबल के अंदर आप रिकॉर्ड डालो, इंसर्ट अपडेट करो। तो एसक्यूएल डेवलपर के अंदर हो रहा है कि वो कहां पे हो रहा है? वो डेटाबेस के अंदर। मतलब अगर मैंने कोई टेबल बनाया तो डेटाबेस के अंदर वो टेबल बन रहा है। एंड यहाँ पे वो क्या हो रहा है? फिर आपका इंसर्ट अपडेट डिलीट हो रहा है। बेसिकली हम लोगों का काम क्या होता है? एक पहला काम होता है कि भाई डेटाबेस के अंदर आपको यूजर बनाना पड़ेगा, जो हमने यूजर मैनेजमेंट में पढ़ लिया। सेकंड क्या है कि वो यूजर को आपको क्या देना पड़ेगा? परमिशंस देना पड़ेगा, वो भी हमने पढ़ लिया। थर्ड थर्ड क्या होता है? अब ये जो यूजर डेटाबेस को जब कनेक्ट करने का ट्राई करेगा, तो उसके लिए डेटाबेस सर्वर के ऊपर, मतलब ये जो आपका सर्वर है, ये सर्वर के ऊपर एक सर्विस चलती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिसनर। तो लिसनर का काम होता है लिसन करना। किसको? यूजर रिक्वेस्ट को। जब भी कोई यूजर बोलेगा मेरे को डेटाबेस को कनेक्ट करना है, तो वो रिक्वेस्ट किसके पास में जाएगी? लिसनर के पास में जाएगी। लिसनर कब कॉन्फ़िगर होगा? जैसे आप डेटाबेस का इंस्टॉलेशन करते हो ना, उस टाइम पे वो पूछता भी है, डू यू वांट टू कॉन्फ़िगर लिसनर? तो बाय डिफॉल्ट आपका लिसनर कॉन्फ़िगर हो जाता है। कभी अगर किसी ने पूछा व्हाट इज मीन बाय लिसनर, लिसनर इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक रिमोट कनेक्शंस। रिमोट क्यों? हम लोग जो जा रहे हैं वो रिमोट कनेक्शन नहीं है। जो मैं SQL प्लस स्लैश एसएसडी पे कर रहा हूं, दैट इज नॉट माय रिमोट कनेक्शंस। जो बाहर से कनेक्शन आते हैं, लेट्स टेक एग्जांपल, मेरा सर्वर है लिनक्स एंड मैं कनेक्ट कर रहा हूं विंडोज से। कहां पे? विंडोज पे। एंड ये जो SQL डेवलपर टूल है, ये कहां पे इंस्टॉल किया है? विंडोज के ऊपर। तो यहां से मैं ये डेटाबेस को कनेक्ट कर रहा हूं। तो ये डेटाबेस सर्वर के ऊपर कौन सी प्रोसेस चालू रहनी चाहिए? लिसनर नाम की। लिसनर शुड बी ऑलवेज अप एंड रनिंग। डेटाबेस में जब आप डीबीए में काम करते हो, तो दो चीजें हमेशा काम में आती है। मतलब दो चीजें हम लोगों को हमेशा ख्याल रखना है। एक है आपका लिसनर एंड दूसरा है आपका डेटाबेस। दोनों भी चलते रहना चाहिए। जब आप डेटाबेस को स्टार्ट करते हो, उस टाइम पे जो डेटाबेस के जो पैरामीटर्स है, मतलब जब आप डेटाबेस को स्टार्ट करते हो, तो डेटाबेस का नाम, ओके, जब आप डेटाबेस को स्टार्ट करते हो, तो डेटाबेस पैरामीटर फाइल यूज करता है। कौन सी फाइल?
पैरामीटर फाइल। तो डेटाबेस के अंदर उसके पैरामीटर्स अवेलेबल है, एसपी फाइल वो वगैरह। जब आप लिसनर को स्टार्ट करोगे ना, तो लिसनर भी एक फाइल यूज करता है जिसमें लिसनर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि भाई व्हाट इज द नेम ऑफ लिसनर, उसका पोर्ट नंबर क्या है। उसकी जो फाइल होती है उस फाइल को बोला जाता है लिसनर डॉट ओरा। ये फाइल है लिसनर डॉट ओरा फाइल। सो इन दिस लिसनर डॉट ओरा फाइल you have listener related parameters are there, like what is the name of listener। जब आप listener को start करोगे, कौन से नाम से listener start होगा वो यहाँ पे मेंशन करेगा। उसका पोर्ट नंबर क्या रहेगा वो यहाँ पे मेंशन करेगा। लिसनर कौन से सर्वर के ऊपर चलेगा वो यहाँ पे मेंशन करेगा। किसके अंदर? लिसनर डॉट ओरा के अंदर। तो जब भी आप लिसनर स्टार्ट करते हो, बाय डिफॉल्ट को जो लिसनर का नाम होता है ना, डिफॉल्ट नेम बोल रहा हूं, ये क्या होता है? लिसनर ही होता है। एंड बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होता है? 1521। कहां पे मेंशन होती है ये सारी डिटेल्स? लिसनर डॉट ओरा के अंदर। और ये लिसनर डॉट है किधर? डॉलर ओरेकल होम के अंदर। किधर? डॉलर ओरेकल होम के अंदर। किधर? नेटवर्क है, नेटवर्क के अंदर, एडमिन के अंदर, यहां पे वो फाइल होती है लिसनर डॉट ओरा फाइल। समझ में आया? वेर इट इज अवेलेबल? ओरेकल होम के अंदर, नेटवर्क के अंदर, एडमिन, ये जो आपकी लिसनर डॉट ओरा फाइल मिलेगी यहाँ पे। ओके, क्लियर है? सो होता कैसा है? लेट्स टेक ए एग्जांपल, देयर इज अ यूजर, ही वांट टू कनेक्ट टू द डेटाबेस, सो ही इज गोइंग टू यूज सम एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन पकड़। तो जब ये डिटेल्स एप्लीकेशन से एंटर होती है, आप बोलते हो कि भाई मेरे को कनेक्ट करने का है, वो रिक्वेस्ट किसके पास में जाती है? लिसनर के पास में। एंड लिसनर क्या बोलेगा फिर डेटाबेस को कि भाई ये चेक करो कि सबसे पहले यूजर एग्जिस्ट है या नहीं है। कहां पे? डेटाबेस के अंदर। फिर वो बोलेगा अच्छा इसने जो पासवर्ड दिया है वो सही है कि नहीं है, वो भी आप चेक करो। कौन चेक करेगा? डेटाबेस। लिसनर का काम होता है सिर्फ कनेक्शन को लेना, उसके बाद में वो हैंड ओवर कर देता है डेटाबेस को। फिर डेटाबेस बोलता है कि वो उसके पास में परमिशन है या नहीं है, फिर वो अंदर आएगा। अगर एक बार अगर यूजर डेटाबेस को साथ कनेक्ट हो गया, फिर वो लिसनर को कोई लेना देना नहीं, बिकॉज लिसनर इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कौन से कनेक्शंस? न्यू कनेक्शंस। एक बार अगर वो डेटाबेस को कनेक्ट हो गया तो उसको कुछ भी करने का नहीं है। सो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि कंसिडर अ सिचुएशन, मेरे पास में अगर 100 यूजर ऑलरेडी कनेक्टेड है एंड उसी टाइम पे अगर मेरा लिसनर डाउन हो गया तो डेटाबेस के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा? वो जो एग्जिस्टिंग कनेक्शन उसका क्या होगा? क्या होगा? अगर मेरा लिसनर डाउन होगा तो क्या होगा डेटाबेस के एग्जिस्टिंग कनेक्शन को? वो भी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे? नो, बिकॉज लिसनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू कनेक्शन। एक बार अगर वो डेटाबेस के अंदर चले गए तो उसके बाद में उसके साथ क्या हुआ उसका कोई लेना देना नहीं है। अब नेक्स्ट चीज, अब क्या है नेक्स्ट चीज? तो लिसनर को कैसे पता चलता है कि भाई ये डेटाबेस का कनेक्शन लेना है? समझ लो मेरे पास में एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर ये प्लगेबल डेटाबेस है, 4 प्लगेबल डेटाबेस है। तो 4 लिसनर डॉट ओरा रहेंगे कि सिंगल रहेंगे? सिंगल रहेंगे, क्योंकि सबका ओरेकल होम क्या है? सेम है। तो आप देखो ना वो पाथ में लिखा है ओरेकल होम नेटवर्क एडमिन, इसका मतलब लिसनर डॉट ओरा क्या रहेगी? एक, वो नाम स्टैंडर्ड है लिसनर डॉट ओरा। तो ये जो डेटाबेस है ना, ये डेटाबेस लिसनर के साथ में रजिस्टर्ड होते हैं। ये जो डेटाबेस है ये लिसनर के साथ में क्या होता है? रजिस्टर्ड होते हैं। तो उसमें डायनेमिक रजिस्ट्रेशन, स्टैटिक रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें आती है। तो मैं वो आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा एंड पहले मैं आपको थ्योरेटिकल भी समझाऊंगा। लेकिन अभी तक जो हमने पढ़ा, मतलब लिसनर क्या है वो समझ में आया? क्लियर आया ना? है ना? तो यही सी हम्म यस, वो एरर थ्रो करेगा ना। अगर लेट्स कंसीडर, अगर मैंने कोई भी एप्लीकेशन ले लो ना आप, अगर मैंने यूजर आईडी गलत डाला तो यूजर आईडी पासवर्ड कौन वेरीफाई कर रहा? डेटाबेस। तो अगर मेरे डेटाबेस के अंदर वो नाम का यूजर आईडी नहीं है तो वो क्या बोलेगा? यूजर आईडी डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा मैसेज आता है ना। लेकिन लिसनर का काम नहीं है वो। लिसनर सिर्फ क्या करेगा? कनेक्शन लेगा
एंड सारा किसको भेज देगा, डेटाबेस को, फिर डेटाबेस चेक करेगा। तो लिसनर के पास में कोई बर्डन नहीं होता, इसलिए उसका खुद का कुछ मेमोरी नहीं है, जैसे डेटाबेस का मेमोरी होता है, क्योंकि आप डीएमएल करते हो, डीडीएल करते हो। तो लिसनर में बहुत सारी चीजें हम लोगों को और भी सीखनी है। तो मैं आप लोगों को एसक्यूएल डेवलपर कैसे इंस्टॉल करते हैं, उससे यूजर कैसे कनेक्ट होगा, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। लेकिन फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो नेक्स्ट वाला वीडियो है वो आएगा, क्योंकि एक वीडियो में आया था नहीं ना सब कुछ। तो हम लोगों का एक नया बैच चालू होने वाला है रात को, है ना, 8 PM टू 9 PM। कैसा है, इंग्लिश है कि हिंदी है? इंग्लिश वाला इस बार। तो वही है कि बाकी फ्री में तो हम लोग पढ़ाते ही है। आप सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वाला वीडियो आपको इसका मिल जाएगा। बाकी आप लोग को समझ में आया सब कुछ? ठीक है।